हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टेस्ट नंबर 3, जो कि खान सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है 71 बीपीएससी और यूपीपीसीएस और जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गुकेश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये काफ़ी फेमस है डी गुकेश, तो आप इनके बारे में आई थिंक सुने होंगे। शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शतरंज। और इन्होंने अद्वितीय उपलब्धियों को हासिल किया है। इसके साथ इन्होंने 18 साल की उम्र में चीन के डिंग लेरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद रखोगे। और मनु भाकर है, वो निशानेबाजी में 2024 की पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 2 कांस्य पदक लेकर आई हैं। ये भी याद रखोगे बाकी जो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया जो है उसने ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी दिवस की थीम क्या थी? तो भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी दिवस NRI डेज जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह इसके मुख्य अतिथि कौन थे, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने पिछला लेक्चर जो करवाया है उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, प्रवासी दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ भागीदारी जो पार्टिसिपेशन कंट्री है उनके नाम दे रखे हैं और उनके सामने दे रखा है उनके साथ कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो हमें ये मैच करने हैं। और इसमें हम सबसे पहले आपको ये जितने भी आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये आई थिंक सभी पता ही होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, जैसे नेपाल और भारत के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट होती है हर बार। तो इसको कैसे मैच करेंगे हम, जैसे सी का 4 के साथ मैच करते हैं। तो सी का 4 देखेंगे कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो सी का 4 बी और डी में दे रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाते हैं। हम एलिमिनेशन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, जो म्यांमार और भारत के साथ इम्पैक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो ए का 2 के साथ मैच करेंगे। एंड श्रीलंका और भारत के साथ मित्र शक्ति होता है। ठीक है, और बांग्लादेश और भारत के साथ संप्रीति होता है। तो इस तरह हमें ऑप्शन कौन सा मिलता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ओके, रिफॉर्म ईयर घोषित किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन के लिए होम मिनिस्ट्री ही तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा नोडल मिनिस्ट्री होती है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैककिनले निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट मैककिनले जो है वो अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट मैककिनले अमेरिका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, प्रौद्योगिकी संवाद के प्रथम संस्करण का आयोजन किसने किया? तो जो प्रौद्योगिकी संवाद है उसका प्रथम संस्करण विदेश मंत्रालय और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस बेंगलुरु ने किया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में SDX-01 और SDX-02 उपग्रहों के पदनामों को सही रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेजर और टारगेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉकिंग क्या होती है? डॉकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पेस में क्या होता है, दो जो लाइट को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको डॉकिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेजर और टारगेट। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो जो प्रसार भारती है उसने जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है वेब्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में MSP में कितनी बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 315 रुपये। जो जूट है उसमें कितनी MSP लागू करा है? तो 315 रुपये। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे MSP को कौन लागू करता है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सजेशन देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? ऑप्शन में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है नहीं दिया गया है। ओके, ये इस पर फोकस करोगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा डूबूर नागेश्वर रेड्डी, इनको नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ओसामू सुजुकी हैं जो कि सुजुकी के मारुति सुजुकी के जो फाउंडर हैं उनमें से एक थे, ये जापान के, इनको दिया गया है। शारदा सिन्हा को दिया गया है। तो और MT वासुदेवन नायर, इन तीनों को दिया गया है, लेकिन डूबूर नागेश्वर रेड्डी को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में निर्णायकों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो 26 जनवरी की जो परेड हुई है उसमें
कौन से टेबलू को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। और ये झांकी में क्या थी? महाकुंभ की, जो भी महाकुंभ में हुआ था उसको इन्होंने दर्शाया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? SHE सी बॉक्स, तो आप इसको याद रखोगे। सी बॉक्स क्या है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है सी बॉक्स, और उसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिला ही दर्ज कर सकती है, ये ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन सी। ओके, बाकी सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है। ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी गवर्नमेंट संस्था है, उसमें महिलाएं जो हैं, अगर उनके सीनियर ऑफिसर उनके साथ कुछ उत्पीड़न का होता था, शोषण, तो वो अपनी बातें प्रमोशन के चक्कर में या किसी और के भाई के चक्कर में वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। इसीलिए जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने सी बॉक्स पोर्टल एक लॉन्च करा है, जिसमें महिला जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, किस राज्य सरकार को उसकी शासन अपल्यादारी पहल के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शासन अपल्यादारी की जो पहल है उसके लिए स्कॉच पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है कि किस मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है? तो यह शिक्षा मंत्रालय है। कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह योजना सभी प्रकार की प्रबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तथा राष्ट्रव्यापी तक पहुंच प्रदान करेगी। इसमें बेसिक बात यह है कि कोई भी अगर अपना रिसर्च पब्लिक करता है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, वहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया ये पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, संजय मल्होत्रा जी हैं जिन्हें 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बुर्किना फासो है उसके प्रधानमंत्री को उनके प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो रीम तालबा जीन इमैनुअल ओए ड्रागो, अजीब से नाम होते हैं इनके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप याद कर लोगे। और बुर्किना फासो इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज ये जो है आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि जो आतंकवाद की सूची में सबसे टॉप लिस्ट में आता है, सबसे पहले नंबर पे वो बुर्किना फासो है। यहाँ आतंकवादी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है और अपना इंडिया 14वें नंबर पे है। तो ये आप याद रखोगे कि इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रीम तालबा जीन इमैनुअल, इतना याद रख लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाईटेक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है बायोटेक पहला, तो ये ग्वालियर में किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पीएम इलेक्ट्रिव ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट PME ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 साल की प्रभावी अवधि के लिए लागू किया गया है। वाणिज्यिक E2 पहिया और E3 पहिया वाहनों के साथ निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत E2 पहिया वाहन भी पात्र होंगे। तो इसका पूछा है कौन सा उपयुक्त कथन में से सही है? तो इसका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर राइट, सो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से इसरो के किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रोब 3 मिशन का प्रक्षेपण किया गया है? तो किस उपग्रह के द्वारा प्रोब 3 को लॉन्च किया गया था? इसमें सैटेलाइट व्हीकल पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा PSLV C59, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PSLV C59, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA तुशील नवीनतम बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के कैलिनिग्राद में यंत्र। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हम, भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का फर्स्ट, आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी चीज़ फर्स्ट पहली बार की जाती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है PCS एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला डायबिटीज़ बायो बैंक है वो चेन्नई में खोला गया है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान भारत को मिला है? तो जो रेडीनेस इंडेक्स है उसमें भारत को 49th रैंक मिली है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें कुछ दिन दे रखे हैं यानी दिवस, और वो कब। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में दे रखा है दिवस और सूची 2 में दे रखा है दिनांक, किस दिन ये मनाए जाते हैं। जैसे विश्व मानवाधिकार दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संरक्षण दिवस है जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? जैसे इसको पहले मैं मैच कर देता हूँ और इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर।
भारतीय मानव दिवस, मानव अधिकार दिवस है, वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। एंड राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा को संरक्षण करना है 14 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। ओके। एंड विश्व मृदा दिवस 5। तो आप इसको याद करने के लिए कोई निमोनिक्स बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 57वां बाघ अभ्यारण्य है वो रातापानी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लोबल पिटलैंड हॉट स्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, के द्वारा प्रकाशित की गई है। ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये जो बाल विवाह कार्यक्रम है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं कि महिला और बाल विवाह है, तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही इसको अभियान शुरू किया जाएगा, बाकी और मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है इधर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिप नायस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलिप नायस को सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया है। ओके। और यह गोवा में 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलिप नायस ऑस्ट्रेलिया ही हैं, ये भी याद रखेंगे, कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो वैश्विक जलवायु सूचकांक है उसमें 10वें स्थान पर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जलवायु सूचकांक में के लिए हमने 10 यानी बस अब नहीं करेंगे, जो भी कर लिया हमने कर दिया। जलवायु सूचकांक में हम 10 यानी बस अब नहीं करेंगे। ओके। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? देखो ये तो बहुत अच्छी पहल है, हमें भी अपने देश में करना चाहिए पहल, क्योंकि तो ये कौन सा देश है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है दुनिया का? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, रियली वेल एंड गुड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि सोशल मीडिया में जितना खतरनाक है आजकल की जनरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन के रूप में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूखमरी और गरीबी के खिलाफ, इसे आधिकारिक तौर पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। यह सदस्य देशों में भूखमरी रोधी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण करने के उद्देश्य से एक विशेष कोष को बनाए रखता है। इसे 50 से अधिक उपकरणों के साथ एक प्रमाण आधारित नीति समूह की पहचान की है, जिसमें 6 उच्च प्रभाव स्प्रिंट 2030 पहले शामिल हैं, जो सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों को लक्षित करती है। तो इसका कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो इसके जितने भी कथन हैं इसमें 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यह देश भूखमरी रोधी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष वित्त पोषण करने से एक विशेष कोष को नहीं बनाए रखता, तो 2 इसका गलत है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द डोज का पूरा नाम क्या है? DOGE डोज है, इसका पूरा नाम पूछा है इसमें, मतलब यानी फुल फॉर्म। तो इसका अर्थ हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डोज की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज की फुल फॉर्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गलदान नामचोट त्यौहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो गलदान नामचोट जो ये फेस्टिवल है यह लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये लद्दाख में नामचोट, गलदान नामचोट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में वन डे वन जीनोम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो ये वन डे वन जीनोम अभियान है या जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, याद रखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा वन डे वन जीनोम अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे हम, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? जो विजन पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो विजन पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जो लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा है वो किसकी है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ओके। तो क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NCRB के जो हेड हैं वो कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो ये आलोक रंजन। ओके। आलोक रंजन
एनसीआरबी के हेड कौन है? आलोक रंजन। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ $750 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये है मालदीव। मालदीव के साथ अभी अपनी अनबन हो गई थी ना, तो ये पिछले साल लगभग, तो इस बार इन्होंने $750 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है? तो जो चागोस द्वीप था ये मॉरिशस के पास पड़ता है ऑलमोस्ट, तो ये यूके वाले मानते थे कि ये उनका ही है, हमेशा अभी तक उनका ही था, लेकिन अब उन्होंने जिसका ये ओरिजिनल है, जिसकी टेरिटरी में आता है 200 नॉटिकल माइल के अंदर में, उनको ये देने के लिए अब इन्होंने एक समझौता किया है। किस देश के साथ? तो मॉरिशस के साथ। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। याद रखोगे चागोस द्वीप, चागोस आइलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइनो की ये रिपोर्ट है, याद रखोगे। ओके, इसमें बताया गया है कि कुल वैश्विक गैंडे की आबादी लगभग 28,000 है। इस रिपोर्ट में दुनिया की 7 गैंडा प्रजातियों की मौजूदा स्थिति का विवरण दिया गया है, जिसमें भारत और नेपाल में पाए जाने वाले विशाल एक सींग वाला गैंडा भी शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, गलत पूछा है या सही पूछा है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली, क्योंकि इसमें 28,000 आबादी नहीं है। ओके, ये याद रखोगे। बाकी 20 की स्टेटमेंट करेक्ट है, 20 स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, आप ध्यान रखोगे, इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और यही इसने पूछा है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो, ऐसे ही पेपर में सभी से गलतियाँ हो जाती हैं, जो अभी मेरे साथ हुई। ओके, सो नेक्स्ट करना है। हाँ, तो एक तरह से ये बताना है कि दूसरा गलत कैसा है, क्योंकि विश्व स्तर पर गैंडे की केवल 5 प्रजातियां ही मौजूद हैं, जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? 7 प्रजातियां। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व में सिर्फ 5 ही प्रजातियां, 5 ही स्पीसीज पाई जाती हैं गैंडे की। ओके, कौन कौन से हैं वो? सफ़ेद गैंडा, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन सिंग राइनो, जावन राइनो और सुमात्रा राइनो। ओके, तो 5 तरह की ही राइनो की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जर्नल नेचर में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो वार्षिक 99.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है? तो ये रिपोर्ट पहली बात कौन प्रकाशित करता है, ये आप याद रखोगे, ये जनरल नेचर प्रकाशित करती है रिपोर्ट। कौन करता है ये रिपोर्ट? जनरल नेचर प्रकाशित करती है। और कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा उभरा है प्लास्टिक का प्रदूषक बनकर? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ऐसा है जो 9.3 मिलियन टन कचरा उत्पन्न कर रहा है, तो ये आप ध्यान रखोगे। सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना भारत देश महान, जो गलत चीज़ों में प्रगति कर रहा है प्लास्टिक में। तो आप ही याद रखोगे, प्लास्टिक हमारी नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, सो प्लीज़ बहुत अवॉइड करें इनका यूज़ करने। जब भी आप अपने घर से निकले सब्जी लेने या फिर कोई मार्केट में जा रहे हो, तो अपने साथ एक थैला लेकर जरूर जाएँ। हाँ, थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगेगा, बट आपको, आप यंग जनरेशन के हो तो लेकिन आप अगर मम्मी पापा जा रहे हैं तो उनको बोला आप थैला लेकर जाएँ, और पॉलीथीन का मिनिमम यूज़ करें। जहाँ अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर उनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड करें उसका, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण ही खराब होगा। अगर आप लोग समझदारी नहीं दिखाओगे तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में दार्जिलिंग चिड़ियाघर के किस कार्यक्रम को 2024 के विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनल लिस्ट के रूप में चुना गया है? अब इसको जो ये संरक्षण पुरस्कार है वो दिया गया नहीं है, सिर्फ फाइनल लिस्ट में इसका नाम आया है, उसके लिए चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल पांडा कार्यक्रम, रेड पांडा जो प्लानिंग है उसके लिए। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्ल को राज्य माता गौ माता घोषित किया है? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया है? ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिसने गाय माता को देसी नस्ल को इन्होंने क्या किया है? देसी नस्ल को इन्होंने गाय माता का स्टेटस दिया है, तो महाराष्ट्र करने वाला ऐसा पहला स्टेट बना है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, इसको आप याद रखें। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर अरुणिका स्थापित किया गया है? तो कौन सा ऐसा संस्थान है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर अरुणिका का स्थापना किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा, जो नोएडा में है। ओके, इसमें किया गया है ये कंप्यूटर, कौन सा? अरुणिका। तो याद रखोगे कौन सा और कहाँ पे, ये दोनों चीज़ आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लामा AI 2.0 मॉडल लॉन्च करा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा ने। ओके, याद रखोगे, मेटा ने ये लामा AI मॉडल 3.2 AI मॉडल लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का क्या नाम है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, और ये विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखोगे। ओके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो ये किसने करा है? ये करा है भारत
भारत अंजन ने, ठीक है, भारत अंजन ने, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत जैन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने मलेरिया के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है, तो 5 और भाषाओं को मंजूरी दी गई है। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं शास्त्रीय भाषा के रूप में। पहले कितनी थी, आप याद करोगे, पहले 6 थी, और कौन कौन सी थी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अब टोटल 5 है, तो टोटल ये कितनी हो गई है, पहले 6 थी और अब 5, तो टोटल 11 लैंग्वेज हो गई है जिनको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्रोनोलॉजी लगानी है आपको कि सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और जो पहले थी उनकी क्रोनोलॉजी आप लगाकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अभी टोटल 11 हो गई है, और 5 जो हुई है वो कौन कौन सी भाषा है वो भी आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। आज हम वैसे 70 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 75 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो 75 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए मल्टीपर्पज पोत INS समर्थक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो कट्टुपल्ली शिपयार्ड है, यह किसके द्वारा, कौन सी कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। तो LNT जिसका आप नाम सुनते हो, इसके द्वारा इस शिप का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, LNT, लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है। तो यह अमेरिका है जो थर्ड रक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैंसर मूनशॉट पहल हाल ही में समाचारों में थी, यह किसकी पहल है। तो जो कैंसर मूनशॉट पहल है वह क्वाड द्वारा शुरू की गई है। क्वाड के जो 4 सदस्य हैं उनके आप नाम बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, और क्वाड की जो अध्यक्षता है वो कहाँ पे हुई है 2025 की, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, और क्वाड में इस बार 2025 में क्वाड की जो अध्यक्षता की है वो भारत से किसने की है ये भी बताओगे आप। ओके, 3-4 क्वेश्चन हो गए कमेंट बॉक्स में आपके बताने लायक। क्वेश्चन नंबर 54 है, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नेटवर्क है जिसमें हाल ही में भारत भी शामिल हुआ है। यह खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP का विस्तार है जिसका उद्देश्य लचीले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अपने सदस्यों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सभी सदस्य देशों में विशेष खनन का अधिकार देता है। तो इसका पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, देखो यहाँ पे दे रखा है कौन सा ऑप्शन, कौन सा उपयुक्त कथन में से कौन सा उपयुक्त कथन गलत है। तो जो ऑप्शन है यह सभी सदस्य इसमें दे रखा है, तो सभी सदस्य शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। ओके, बाकी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन निकालता है। तो यह वर्ल्ड हेल्थ जो हंगर है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद वेल्थ हंगर रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, उसके द्वारा एक प्रकाशित की जाती है जो सूचकांक है इंडेक्स। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद वेल्थ हंगर रिलीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, समर्थ योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र पे, टेक्सटाइल सेक्टर। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, टेक्सटाइल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे आज का, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये जो उत्कृष्टता केंद्र है इसकी जो स्थापना है वह मुंबई में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय यानी PVTG बन गया है। ओके, PVTG में कितने % जनजाति आती है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है PVTG का ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनकीड़िया, कौन सी ट्राइबल है वो कम्युनिटी, मनकीड़िया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उड़ीसा की छठी ट्राइबल है। ओके, PVTG कम्युनिटी है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, मिब्रा जो विधि जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो मिब्रा जो विधि ये कहाँ की है, तो ये है मिजोरम की, आप याद रखोगे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, नाम भी अजीब सा है, वैसे याद कर सकते हो मिब्रा मिजोरम। ओके, मैचिंग हो रहा है पहला दूसरा वर्ड, तो ये आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट महिला वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई है। ओके, ये कहाँ की है, उनका नाम पूछा इसने क्वेश्चन में, तो नाम क्या है इनका, क्लाउडिया सिंबा। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है इधर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है।
देखो इस क्वेश्चन में भी पहली महिला अधिकारी बनी है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस पे भी स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे भी। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहना सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर, मोहना सिंह इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन, इस पर जितने स्टार लगा लो मन चाहे, 1 2 3 4 5 स्टार, 7 स्टार, जितने भी लगा लो, 7 स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग आपको कंट्री का वो चाइना का नाम याद है ना, चाइना के जो एक राज्य है हांगकॉन्ग, तो इसे आप याद रख सकते हो, हांगकॉन्ग को। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है। तो वैदिक 3D संग्रहालय है या वाराणसी में बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्हें 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो इनमें से कौन से कथन सही है पूछा है। ओके, तो आपको पता है कि उनको कौन सा अवार्ड नहीं मिला, उनको ये भारत रत्न तो मिला नहीं है। तो ऑप्शन डी जैसे ही मैं एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन डी एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, तो आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। उन्होंने 2008 में पद्म विभूषण मिला है, ये भी सही है स्टेटमेंट, और 2014 में वे उन्हें ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित कौन सा अवार्ड मिला है, नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है उन्हें 2014 में। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने चाइना ओपन पुरुष साइकिल 2024 का खिताब जीता है। तो ये किताब जीतने वाले कौन है। ओके, ये किताब है चाइना ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, चाइना का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। और उन्होंने फाइनल में किसको हराया, ये भी याद रखना है आपको। उन्होंने फाइनल में गत चैंपियन जैनिक सिनर को हराकर, किसको, जैनिक सिनर को हराकर उन्होंने पहला चाइना ओपन खिताब और कुल मिलाकर 16वां ATP टूर खिताब हासिल किया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, किसको हराया उन्होंने, तो जैनिक सिनर को, किसको, जैनिक सिनर को याद रखोगे, किसको हराया उन्होंने, ठीक है, जैनिक सिनर को हराया। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 66, मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गलत है। ओके, तो ये है, इसका संचालन एक शीर्ष निकाय द्वारा किया जाता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन बी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। ऑप्शन सी, इस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोष पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह मिशन 11 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो इसने पूछा कौन सा कथन गलत है, तो जिसमें जनरली फैक्ट गिवन हो वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो खेल जाता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो गलत दे रखा है, बाकी सभी स्टेटमेंट राइट है। ओके, ऑप्शन डी ही खाली सही गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है। ओके, क्योंकि इसमें इसका जो प्रमुख 11 नहीं है इसके, ठीक है, इसके 11 स्तंभ नहीं है, ये आप याद रखोगे। ये टोटल कितने हैं इसके स्तंभ, टोटल ये इसके 6 स्तंभ है। कितने पिलर है, 6 पिलर पे। ओके, 6 पिलर है, ये आप याद रखोगे, हाउ मेनी पिलर, 6 पिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्षों से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए कौन सी पेंशन योजना करी है, NPS वात्सल्य। ओके, वात्सल्य होता है वो नाबालिग के लिए ही यूज़ किया जाता है वर्ड, तो ये आप याद रखोगे, नेशनल पेंशन स्कीम NPS वात्सल्य। ओके, NPS वात्सल्य किसके लिए, बच्चों के लिए यूज़ होता है। ओके, वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में भारत ने किस देश को पुरंदर अंजीर का निर्यात शुरू किया है। तो पुरंदर जो अंजीर है इसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये कौन से देश को किया है पहली बार। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड को। ओके, किसको किया है, पोलैंड को, पुरंदर अंजीर पोलैंड को, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में चर्चा में रही बोल सेना झील किस देश में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में। जो बोल सेना झील है या इटली में पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली में। इस पर भी आप 7 स्टार लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जब जिस चीज़ में भी, जिस क्वेश्चन में भी अगर फर्स्ट आ जाता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, BPSC जितने भी स्टेट PC उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना आपको। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल पर्यावरण उत्पाद, राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड। ओके, सिक्किम से आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये कौन सा बना है, उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, वेतल टेकड़ी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। वेतल टेकड़ी कहाँ स्थित है, जहाँ मिथाइलोकोकस ओराइज नामक जीवाणु पाया गया था, जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है। तो यह महाराष्ट्र में है। वेतल टेकड़ी कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है, वेतल टेकड़ी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। ओके,
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट नहीं है, ये आपको बताना है। वेटलैंड साइट कौन सी नहीं है इसमें पूछा इसने, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरुआ सागर ताल। जो बरुआ सागर ताल है यह कोई वेटलैंड साइट नहीं है, ओके। बाकी जितने भी है ये सभी वेटलैंड साइट है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है। तो एक्सियोम 4 है, ये काफ़ी चर्चित न्यूज़ में रहा है ये। तो इसके लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट याद रखना है आपको। ऑप्शन ए एक्सियोम 4 फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में प्रकोप के कारण किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो इसका आंसर हो जाएगा एमपॉक्स। एमपॉक्स को क्या किया गया है, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, ओके। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एमपॉक्स, याद रखोगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। सिवेलूच ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो जो सिवेलूच ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है, या रूस में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सिवेलूच कहाँ है, रूस में। तो आज के लेक्चर में हम 75 क्वेश्चन कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकें, जिससे कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और वो उनका करंट का क्वेश्चन, मेरा सिर्फ यही परसेप्शन है कि करंट के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने चाहिए बच्चों के। और जितने भी टेस्ट सीरीज मार्केट में हैं उन सभी को इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे प्लीज़ पहली बार है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट 75 क्वेश्चन में, ओके। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।